जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 14 हमने आज स्टार्ट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 14 की है स्टेटमेंट प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म इज पैरेललोग्राम। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फोर साइडेड डायग्राम होगी क्वाड्रिलेटरल और इसके जो मिड पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो पैरेललोग्राम बनेगी। ये चीज हमने प्रूव करनी है। अभी देखें कि हमारे पास जब इनको हम डायरेक्शन भी दे देते हैं पैरेललोग्राम के लिए, ये हमने इसको डायरेक्शन दे दी है क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब देखें हमारे पास इनका हम क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट ए बी सी एंड डी are the vertices of quadrilateral and whose position vectors are small a, small b, small c and small d respectively. अब देखें हमारे पास वर्टिसेस ए बी सी डी है और इनके स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी वर्टिसेस हैं। तो अब इनके मिड पॉइंट्स लेंगे हम। लेट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ई और वो हमारे पास होगा a प्लस बी बाई टू। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे भी लिख देते हैं ये चीज। इनके मिड पॉइंट जो हमारे पास आएगा a प्लस बी बाई टू, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। सेम ऐसे ही है मिड पॉइंट ऑफ बी सी, वो होगा हमारे पास f, इसको हम ओ एफ भी ले सकते हैं। ये होगा हमारे पास b प्लस सी ओवर टू, इसको हम ओ ई भी लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ सी डी, वो हमारे पास होगा जी, ओ जी भी लिख सकते हैं इसको हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी प्लस डी ओवर टू। और लास्ट हमारे पास बच गया मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये हमारे पास है एच, इसको हम ओ एच भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस डी ओवर टू और इन सब के मिड पॉइंट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास है बी प्लस सी ओवर टू और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा जी, वो है सी प्लस डी ओवर टू और ए और डी का मिड पॉइंट बनेगा ए प्लस डी ओवर टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक इनके जब मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और इनके मिड पॉइंट्स पे हमने फाइंड कर लिए, तो देखिए इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए कि पैरेललोग्राम क्या होती है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो होगी ई एफ जो है वो एच जी के इक्वल होगी, पैरेलल होगी। वी नो दैट ई एफ is parallel to HG and EH is parallel to FG। तो ये फिर इक्वल भी होंगे। EF is equals to HG and EH is equals to FG। तो हमने ये इनको इक्वल करना है, तो उसके लिए हम इनके पॉइंट्स पुट करते हैं। ई एफ जो हमारे पास है, ई और एफ, इसको हम लिखेंगे ओ एफ माइनस ओ ई और इसको लिखेंगे ओ जी माइनस ओ एच। जी स्टूडेंट्स, पहले हम एक साइड कर लेते हैं। देखिए अब ओ एफ हमारे पास है, एफ हमारे पास बी प्लस सी
ओवर 2 माइनस ओ ई हमारे पास है ए प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल्स टू ओ जी हमारे पास है सी प्लस डी ओवर 2 माइनस ओ एच हमारे पास है ए प्लस डी ओवर 2। जी स्टूडेंट्स, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम 2, ये आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, और राइट साइड का एलसीएम लेंगे सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी। जी स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे ये b प्लस का है और b माइनस का, ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा c माइनस ए ओवर 2, c माइनस ए ओवर 2, और ये हमारे पास देखिए यहाँ पे d प्लस का है और d माइनस का है, ये भी कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे भी c माइनस ए ओवर 2। जी स्टूडेंट देखें, अब हमारे पास जो दोनों वैल्यूज है लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है ये इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है ई एफ, हेंस प्रूफ ई एफ इज इक्वल्स टू एच जी। और अब इसकी दूसरी साइड जो ये वाली साइड हम कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे पास ई एच है वो होगा ओ एच माइनस ओ ई और ओ जी माइनस ओ एफ। तो ये हमारे पास ओ एच जो है हमारे पास एच के ए प्लस डी ओवर 2 माइनस ओ ई हमारे पास है ए प्लस बी ओवर 2। ऐसे ही हमारे पास ओ जी जो है जी पोजीशन वेक्टर जी मिड पॉइंट हमारे पास आया है सी प्लस डी ओवर 2 माइनस ओ एफ है हमारे पास बी प्लस सी ओवर 2। इनके एलसीएम लेंगे हम, ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे a प्लस डी माइनस ए माइनस बी, और राइट साइड पे एलसीएम लेंगे c प्लस डी माइनस बी माइनस सी। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज कट रही है इनको काट लेंगे, a प्लस का और माइनस का कट गया, यहाँ पे c प्लस का और c माइनस का कट गया है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी d माइनस बी over 2 is equals to d minus b over 2. Hence, proof EH is equals to FG. जी स्टूडेंट देखिए, हमने कहा था कि जो पैरेललोग्राम है इसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने जो आमने सामने की साइड्स ली थी वो प्रूव हो गई है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हैंस प्रूव AEF GH is a parallelogram। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो जिस बच्चे को कहीं पे डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हमारा ये चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 7.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।